जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हमारे बीच में सतगुरु रविदास ऐतिहासिक धर्म स्थान चरण गंगा खुरागढ़ साहिब के प्रेसिडेंट आदरणीय संत श्री सुरेंद्र दास जी महाराज हमारे बीच में मौजूद है। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरबार में आने से मन को शांति तो मिलती है, साथ ही उनकी जो बिगड़े हुए काम है भक्तों के वो भी बन जाते हैं। तो ऐसी क्या ऐसी महत्वता क्या रही होगी कि जो सतगुरु रविदास महाराज के चरण से गंगा निकल रही है? जी गुरु जी। सतगुरु रविदास महाराज के जो लोग यहाँ आ रहे हैं, अभी हम बाहर ही खड़े थे तो एक परिवार आया, भाई वो बोला भी हमारा सुख उतारनी है, अरदास कर दो। मैं कहा किस बात की है? वो कहने लगा कि हम आए थे पीछे और आपने फल दिया था और वो लड़का पैदा हुआ है, तो इसलिए आप हमारे साथ चलो। अभी की बात, अभी 5 मिनट पहले की बात है। जी जी। तो यहाँ तो सब लोग आते हैं, ये हमारे समाज के नहीं। और यहाँ एक जो हमारे हिमाचल के ऑल इंडिया आदि धर्मेश के प्रेसिडेंट है मानयोग रमेश जी, वो सरकारी सर्विस में अब कानून को रिटायर हो गए हैं। तो उनके साथ जब मुलाजिम थे तो उनके साथ में नज़दीकी में एक गांव है, वहाँ के जो ठाकुर राजपूत हैं जी, और लगभग 26 साल हो गए थे, उनके कोई औलाद नहीं थी जी। तो उनको पता चला भी ये ऐसा स्थान है, मीरा जी को नामदान दिया गुरु महाराज ने। तो वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ आके अरदास बनती करी गुरु महाराज के चरणों में। तो पूरे 11 महीने के बाद उनके 26 साल के बाद लड़का पैदा हुआ। अब वो जब भी आते हैं दंडौत करके आते हैं, ठाकुर राजपूत हैं। इसलिए जो संगत यहाँ आती है गुरु महाराज, क्योंकि गुरबाणी के मुताबिक और जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको परमात्मा का रूप गुरु रविदास जी को दिया है, भी वो परमात्मा खुद खुदा अल्लाह वाहिगुरु आए हैं। इसलिए यहाँ संगत की मानता पूरी होती है। बहुत ज़्यादा लोग हमारे पास आते हैं जो कहते हैं मैंने दवाई खा लिया, दारू नहीं छोड़ सके। तो जब जल लेते हैं, जल हम उनको कह देते हैं भाई सरोवर पर जाओ, बेनती करो गुरु महाराज के चरणों में, जल ले जाओ, 1 महीना लगातार पीने के बाद हमें बताना। तो जब आते हैं तो वो कहते हैं हमारे दारू हमने छोड़ दी। तो अभी आपके हरियाणा से एक अभी लेडीज आई, थोड़ी देर होगी, वो बोली महाराज जी भी मैंने भी सुख उतारनी है। मैंने कहा किस बात की उतारनी है? कहते मेरा जो लड़का है ग्रेजुएशन कर रखी है, BA कर रखी है, लेकिन उसको वो ज़्यादा हो जाती है, एलर्जी इतनी है उसको, वो इतना मोटा हो गया, डॉक्टर के पास PGI भी दिखाया, लेकिन दवाई खाने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। वो कहते भी अब जब मैंने यहाँ से जल लेगी, यहाँ लेके आए उनको, तो मेरा बेटा जो है अब बिल्कुल ठीक है, उसको वो बीमारी रही नहीं है, चेकअप भी करा लिया, सारे टेस्ट हो गए, बीमारी नहीं है। गुरु की चमत्कारी की भूमि है ये। गुरु महाराज की चमत्कारी बोल लो या रूहानी शक्ति की बात कर लो, ये कुछ भी कह सकते हैं। तो दूसरा, आज जो आज इतनी संगत आप देख रहे हैं, अभी अभी ललितपुर से संगत आई है, तो जितनी देख रहे हैं ये 2 महापुरुष हैं जिनका आज जन्मदिन है जी। और सबसे तो जिन्होंने ये जितने भी स्थान हैं गुरु रविदास महाराज के, चाहे वो जन्म स्थान है श्री गोवर्धनपुर काशी, चाहे वो अमजरा कुंड है ललितपुर, चाहे वो मध्य प्रदेश में है, चाहे अमरकंटक में है जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है, चाहे जूनागढ़ है, जहीं भी जितने भी स्थान है सतगुरु महाराज के, वो सारी खोज करने वाले मानयोग संत बाबा बंताराम घेड़ा जी हैं, जिनका आज जन्मदिन है जी। और बड़े पैमाने पर लोग उनके जन्मदिन पर आके नतमस्त होते हैं और संगत के लिए, और बहुत ज़्यादा संगत है। वो लंगर का हमने ड्यूटी लगाई हुई है, जो लंगर बहुत बड़ी संगत लेकर आती है और संगतों को लंगर सिखाती है। दूसरा, जो हमारे मानयोग संत समनदास जी हैं, जिन्होंने पूरे उत्तर भारत में इतना प्रचार किया गुरु महाराज का, गुरु रविदास जी का, और इतने हमारे समाज को जगाया। और उस टाइम जो नशे के आदी थे उनको नशा छिड़वाया, गुरु महाराज की वाणी के साथ जोड़ा और नामदान संतों महापुरुषों ने समनदास ने दिया। और वो लोग भी बड़े पैमाने पर आज कल को आने वाले हैं, कल को आएंगे, और संत समनदास का जो जन्मदिन है वो यहाँ मनाने के लिए आते हैं। और हमने भी संत समनदास के दर्शन किए हैं और एक बार यहाँ चंचो गंगा में आए भी हैं और बाहर भी हमने उनके दर्शन किए हैं। इसलिए वो जो संत थे
वो संत के पास भी जो रूहानियत है, कुदरत की रूहानियत है, दोनों महापुरुषों के पास थी। और सतगुरु महाराज जी उन पर हाथ से रूहानियत पूरा जो आज के समाज में होता है, जो बात कहते थे वो बात समाज को पूरी हो जाती थी। इसलिए आज जितनी संगत आई हुई है जन्मदिन मनाने के लिए, हम भी आपको दोनों महापुरुष को जन्मदिन की लाख लाख बधाई देते हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।